आप कह रहे हैं कि 2000 नोट का जो भाजपा ने अब बताया कि बंद कर देना चाहिए, तो उन पर केस होना चाहिए। कैसे केस कर देंगे? भाजपा सत्ता कर रही है और वो कोई गलत फैसला कर ही नहीं सकती। देखिए, जो राजनीतिक में जब भी कोई एक नेता जब बोलता है, भाषण बोलता है, उसको आज़ादी होती है अपने देश में। वो अगर नेता अपनी बात ही नहीं रख सकता तो फिर कौन रख सकता है? राहुल गांधी जी के ऊपर इन्होंने केस चला दिया, उसको मानहानि का केस डाल दिया। तो आप ये बताइए, इन्होंने तो नोट छापा है, वो कैसे जी इनको जब पूछा जाए ये कौन सी मशीन लेके आए थे जो इनका नोट 2 साल 5 साल के अंदर अंदर ही ख़राब हो गया, जो लोगों को जंग लगना स्टार्ट कर दिया। आज फिर जो लोग लाइने में लगेंगे। और मेरी माता और बहनें, अगर आप भी चाहते हैं आरटीआई इंडिया न्यूज़ बहुजन समाज की आवाज़ ऐसे ही उठाता रहे, आपकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचाए, जो खबरें आपकी सरकार तक नहीं पहुंच रही, जो मुद्दे नहीं पहुंच रहे, उन मुद्दों को सरकार तक पहुंचाए, तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें। हर महीने 50 रुपये दे करके आरटीआई इंडिया न्यूज़ को बंद होने से बचाएं, ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आपकी आवाज़ बना रहे। बुजुर्ग भाई हैं, उनको जो लाइन में खड़े करके ये फिर रेशो निकालेंगे कि इतने % लोगों की डेथ हो चुकी है। ये भाजपा के खिलाफ बात करना देशद्रोह है, कैसे कह रहे हैं? मैं ये साफ शब्दों में बोलता हूं कि भाजपा होगी उन लोगों के लिए परमात्मा जो भाजपा के साथ चलते हैं। मेरी भाजपा के साथ आइडियोलॉजी नहीं मिलती। किससे मिलती है? मेरी अपनी आइडियोलॉजी मेरे अपने समाज लोगों के साथ मिलती है। जो लोग, जब मेरी जनता परेशान है तो मैं, आप कैसे बताइए, मैं कैसे भाजपा के गुण गाऊंगा? मैं भाजपा के गुण गाने के लिए नहीं पैदा हुआ, मैं उसी के गुण गाऊंगा जो जनता के हक के लिए आवाज़ उठाए, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि जो इंसान अपने आप को और जो दुनिया को एक सबक और एक मैसेज देना चाहता है, उसके लिए आप आज़ादी की लहर खड़ी करो तो आपको मैं मान सकता हूं कि वाकई हम उन लोगों के साथ। भाई साहब, लेकिन जो अब जी जो बात हो रही है, ये बदलाव की निशानियां दिख रही हैं जब ऐसे लोग बोलने लगते हैं, सवाल पूछने लगते हैं। 2014 के बाद सवाल पूछना बंद कर दिया गया था। डर था या कुछ और था, मुझे नहीं पता। डॉक्टर साहब, खाना खा लिया हो तो बात कर लें हम आपसे। कौन साहब कर ही लेते हैं। आप मुझे एक चीज़ बताइए, समय कम है, हमें भी निकलना है जी। कैसे देख रहे हैं हालात को? बढ़िया चल रहा है या उससे भी बढ़िया चल रहा है? नहीं, इतना बढ़िया चल नहीं रहा है, हालात ठीक नहीं है। ये खाना खा रहे हैं, अच्छे से जी रहे हैं, पंखे की हवा मिल रही है, इससे अच्छा क्या होगा? नहीं, आज ये जो हालात पूरे मुल्क में बने हैं ना, कोई भी सिक्योर नज़र नहीं आता। आज कोई इंसान सुबह घर से निकलता है, शाम को घर वापस पहुंचेगा, इसकी गारंटी नहीं है। ये इसका जिम्मा सरकार का तो है नहीं। नहीं है, ये सच में जो सरकार होती है वो तो इसका जिम्मा लेती है। मगर आज जो इंसान बिल्कुल, उसका करैक्टर भी ठीक है, सेहत भी अच्छी है, पढ़ा लिखा है, मगर शाम को वो बेघर हो जाए, जहाँ नौकरी से उस बाहर चला जाए, जहाँ उसके ऊपर कोई केस बन जाए, कोई पता नहीं तो सरकार के खिलाफ बात करेंगे तो केस तो बनेगा जनाब। इसीलिए तो आज मैं कह रहा हूँ ना, हालात ज़्यादा अच्छे नहीं है। यही तो अच्छे हालात हैं, सरकार का विरोध नहीं कर पा रहे हैं और फुल मेजॉरिटी में भाजपा को लाया, अच्छी सरकार तो चुनी। मगर एक चीज़ कहूँगा मैं, सदा जुगों जुगों से विरोध तो होता आया है और आज भी होगा, मगर जो भी आया हुकूमत में, एक दिन वो उसकी हुकूमत ख़त्म तो होगी ही होगी। मगर जो गलत काम करने वाले लोग, गलत बात करने वाले लोग जो होते हैं, वो ज़्यादा चलते नहीं हैं। क्या गलत कर दिया? मोदी जी ने तो इतना बढ़िया कर दिया, देश का नाम विश्व में डंका गूंज रहा है। भाई साहब आप पता नहीं कहाँ सुनते हो, मगर सच तो ये है कि आज नौकरियां भी लोगों की ख़त्म, जो रोज़गार के साधन थे वो भी ख़त्म, हमारे समाज की जो प्रमोशन में रिजर्वेशन थी वो भी ख़त्म, और रही बात सरकारी जो संस्थान थे वो भी सारे ख़त्म। किसने कहा ख़त्म? अभी तो मोदी जी ने और अमित शाह जी ने बताया कि हमने बेचे नहीं हैं भाई, हमने किराए पे दिए। किराए पे दिए हैं, ठीक है, तो किराए पे दिए हैं तो भाई ये हम तो उसकी सरकार बनाएंगे जो नए साधन बनाएगी। हो जो साधन पे किराए पे दे देगी साधनों को, जहाँ बेच देगी, तो हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। अच्छा, आपने एक चीज़ और कही कि नौकरियां छीनी जा रही हैं, नौकरियां कम हो गई हैं। अगर नौकरियां छीनी जाती, कम होती, अभी तो मोदी जी ने पिछले दिनों ऑनलाइन सबको नौकरियां बांटी।
आप ना परसेंटेज देखो क्या है, पहले क्या थी अब क्या है और आगे होने वाला क्या है, उसी की तैयारी कर रहे हैं सब लोग। और कहा आगे क्या होने वाला, क्या होने वाला है? हिंदू राष्ट्र बनेगा, आप सब महफूज हो जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे, चोरी नहीं होगी, क्राइम नहीं होगी अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा। सर हिंदू राष्ट्र जो है ना, पहली बात तो हम हिंदू है नहीं। ये क्या दावा कर दिया जनाब आपने? मैं बिल्कुल साफ बुक कह रहा हूँ, बिल्कुल साफ बुक। देखो सिख का अपना मज़हब है, तो मुस्लिम का भी है, तो बाकी जो हैं उनका भी है, मगर शेड्यूल कास्ट है इनका तो मुझे समझ में नहीं आती कि ये इनका धर्म कौन सा है। बाबा साहब ने दिया तो है। अगर ये हिंदू हैं तो फिर हिंदू इनसे नफरत क्यों करते हैं? अगर ये हिंदू हैं तो फिर हिंदू ही इनके साथ नफरत क्यों करते हैं? फिर वोट भी तो इन्होंने डाला था। तो अगर ये हिंदू हैं तो इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये इनके साथ ऐसा हो रहा है तो इट मीन्स ये हिंदू नहीं है। 2014 के बाद आज समझ आ रहा है कि ये लोग हिंदू नहीं हैं। नहीं, हमें तो पहले भी समझ हमें तो पहले भी समझ थी, ठीक है, मगर कुछ लोग थे पढ़े लिखे लोग हमारे जिनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी। मगर अब जैसे ही किसी की प्रमोशन रुक गई, जैसे ही किसी की ट्रांसफ़र उल्टी फुल्टी जगह होगी, है ना, तो अब जैसे जैसे इनके साथ हो रहा है तो इनको समझ में आ रहा है। मतलब कहने का कि जिस तन लागे वही जाने, ये हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल वही हो। पहले नहीं लगी तो मज़ा था, अब ट्रांसफरें होने लगी, अब पता चलने लगा कि भैया अगर हम हिंदू होते तो हमारा सही है ना। हाँ, तो बात ये है कि ये डेलिबरेटली हो रहा है, यानी कि होना तो ये चाहिए कि यहाँ पे किसी की कलर कास्ट को ना दे करके काबिलियत के ऊपर नौकरियाँ मिल जाए। ने शेड्यूल कास्टों को क्या बनाया था और क्या पावर दी थी? बाबा साहब ने जो आइन बनाया देश का, उन्होंने तो उनका मेन मकसद तो यही था कि यहाँ पे हमने इक्वलिटी करनी है पूरे देश में। पावर को तो ये दी थी कि आपको अभी पढ़ने का अधिकार है, वोट डालने का अधिकार दिया था। सबसे बड़ा जो अधिकार है वोट डालने का है, दिया था। क्या इस्तेमाल किया उसने? तो किया नहीं, समझ में नहीं। आपने बीजेपी को वोट किया था? नो, नेवर। दावा कर रहे हैं, दावा कर कैमरे पर दावा। ना किया है और ना कभी करूँगा। परेशान होंगे वो आप सबसे, आपके दोस्त भी होंगे भाजपा में, वो भी नाराज़ हो जाएंगे। शायद मुझे आपने ऐसे आप आ गए हैं, आपको पता नाराज़ हो जाएंगे वो, होने, मुझे क्या फर्क पड़ता है। देशद्रोही भी कहेंगे। कहने दो, वो कहेंगे कि भाजपा के खिलाफ बोल दिया आपने। एंटी सोशल एंटी नेशनल जो एलिमेंट होते हैं ना, वो ऐसे माइक पे नहीं बोलते। हम देश के हित में थे, देश के हित में हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि हम मूल निवासी हैं। मूल निवासी कभी इस देश का खिलाफत कर ही नहीं सकता। तो फिर खिलाफत कौन कर रहा है? भाजपा, मोदी जी। जो भी कर रहे हैं वो अपने आप ही सामने आ जाएंगे, ठीक है ना। जो मूल निवासी है इस मुल्क का, वो कभी इस मुल्क के बुरा तो सोच ही नहीं सकता। इस मुल्क का बुरा नहीं सोच सकते। जो दावा इन्होंने किया है और जो दावा हुआ है कि मूल निवासी के साथ जो अत्याचार हुआ है, उस अत्याचार के बाद 2024 में क्या होगा वो अब देखना होगा। कई लोग दावा कर रहे हैं ईवीएम को फोड़ देंगे, कई दावा कर रहे हैं सरकार को बदल देंगे, कईयों को अब थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा है और कई अच्छे से समझ चुके हैं। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो मुख्य धारा का मीडिया नहीं दिखा रहा। लेकिन मोदी जी की खिलाफत हम नहीं करेंगे, क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान है इन सब की आंखें खोलने में। धन्यवाद।